त्रिकोणमिति का एक टॉप लेवल का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, साइन होगा प्लस कॉस होगा, फिर साइन होगा माइनस कॉस होगा। मतलब एक होगा साइन प्लस कॉस बराबर में कुछ दिया रहेगा और एक होगा साइन माइनस कॉस बराबर में कुछ दिया रहेगा। और ये साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस का ही पैटर्न रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पे कोई नंबर देगा, यहां पे कोई नंबर देगा, यहां पे नंबर देगा, यहां पे नंबर देगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे जो नंबर रहेगा वही नंबर यहां होना चाहिए और यहां पे जो नंबर होगा वही नंबर यहां होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों नंबर सेम और ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, उस पे हम लोग विचार करेंगे। देखिए जब ये पैटर्न दिखे ना तो जो बराबर में दिया रहेगा इनके वर्गों का जोड़ कर लेना है, मतलब इनके स्क्वायर का प्लस कर लेना है। इनका स्क्वायर कर लीजिए, इनका स्क्वायर कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। सबसे पहला काम कीजिएगा, जब इन दोनों के वर्ग करके जोड़िएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए तो कहाँ है, यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सभी जगह है। तो ये जो इनके वर्गों का योग जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इनके वर्गों के योग के बराबर, इनके वर्गों के योग के बराबर। इसका वर्ग क्या होगा 9, इसका वर्ग क्या होगा 16, 16 9 25, 25 के बराबर होगा। जबकि यहाँ 16 है, ये नहीं हो सकता है, ये 20 है, ये नहीं हो सकता है, ये 18 है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ पे 25 है। हम लोग का सी सही ऑप्शन है। क्लियर। एक प्रश्न और देखा जाए। सबसे पहला बात की पैटर्न याद रखिएगा कि साइन प्लस कॉस का पैटर्न होगा, साइन माइनस कॉस का पैटर्न होगा। ये पैटर्न याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताए थे कि यहां जो रहेगा वही यहां पे रहेगा, तो है ना जी, बिल्कुल है। और जो यहां रहेगा वही यहां पे रहेगा, तो बिल्कुल है। तो करना क्या है हम लोगों को वो देखिए। करना यही है कि अभी हमने बताया कि बराबर में जो इस साइड में रहेगा इनके वर्ग करके आपस में जोड़ लीजिएगा। तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक और एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 देखिए तो कहाँ है, एक ही ऑप्शन में, यहीं पे 2 दिख रहा है। यहाँ तो 0 है, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 1 है, एक ही ऑप्शन में 2 है, बस टिक मार दीजिए। लेकिन पूरा बात देखिए, इनके वर्गों का योग जो है वो किसके बराबर होता है, इनके वर्गों के योग के बराबर, इनके वर्ग और इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। इनका वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर बटा वाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इसका क्या होगा वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इनका योग है। बस हो गया। ये बात का आप ध्यान रखिएगा, लेकिन पैटर्न याद होना चाहिए आपको कि किस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। एक प्रश्न और देखा जाए। सबसे पहला बात कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आप कहेगा हाँ सर साइन प्लस कॉस है, साइन माइनस कॉस है। हाँ सर पैटर्न को तो फॉलो कर रहा है। चलिए बनाया जाए। कैसे बनाना है इस बात पर ध्यान देंगे हम लोग। सबसे जो पहला काम करना है कि हम लोग बराबर में देखेंगे। और हाँ पैटर्न में एक चीज और बताए थे आपको कि यहाँ पे जो नंबर होगा, यहाँ पे क्या छुपा है जी 1 छुपा है, यहाँ भी क्या छुपा है 1 छुपा है, कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, यहाँ भी क्या छुपा है 1 छुपा है, यहाँ भी क्या छुपा है 1 छुपा है। हम आपको क्या बताए हैं कि जो नंबर यहाँ हो वही नंबर यहाँ होना चाहिए, तो है। जो नंबर यहाँ हो वही नंबर यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल है। यहाँ पे वाट है, वाट को हमने कह दिया x, इसको क्या मान लिया हम x। क्या कहा गया था कि इन दोनों के वर्गों का योग जो होता है वो इक्वल होता है इनके वर्गों के योग के। ठीक है, तो पहले इनके वर्गों का योग कर लीजिए। चलिए 7/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49/35 आएगा, 25 49/25 आएगा। ठीक है, चूंकि इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 25, और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर।
इनके वर्गों का जो योग हुआ ये इक्वल होगा इनके वर्गों के योग का। एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, क्या हो गया 2। चलिए सॉल्व कर लिया जाए, इस एक्स स्क्वायर को रहने दिया जाए, ये 2 है 2 रहने दिया जाए, ये प्लस है उधर जाएगा तो -49/25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 25 दूना 50, 50 में से 49 गया 1/25। अच्छा एक बात बताइए आप, ये एक्स स्क्वायर का मान आया 1/25, जब स्क्वायर हटाइएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा तो फिर एक्स का मान क्या निकलेगा, इस पर रूट चढ़ा दीजिएगा तो 1/5 आ जाएगा, यानी एक्स का मान होगा 1/5। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप ये तीनों प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, इसलिए ताकि आपकी तैयारी क्या हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसा संभावित प्रश्न जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ये सब लेकर आते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए, आपकी तैयारी पर जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। आज अष्टमी पूजा है, अष्टमी माँ दुर्गा का आज पूजा है, तो आप सभी को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।